दोस्तों, क्या कारण था जो एक एसपी साहब को अपना भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलने जाना पड़ा, जो उनसे अलग रह रही थी, और उसकी हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के रांची शहर की। रांची के एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती है। परिवार में कोई और है नहीं, सिर्फ बाप बेटी ही रहते हैं। प्रिया की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसके पिता भी ये चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर किसी सरकारी पोस्ट को हासिल कर ले, क्योंकि प्रिया के पिता भी एक सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी के चलते ही उनका जीवन बहुत ही सुकून से बीत रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर ले। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वह सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुट जाती है। दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है और फिर सरकारी विभाग में भर्तियां निकलती है तो प्रिया भी फॉर्म भरती है और एग्ज़ाम को पास भी कर लेती है। प्रिया की कड़ी मेहनत रंग ले आती है और भगवान की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी विभाग में क्लर्क की पोस्ट पर लग जाती है। अब प्रिया क्लर्क की जॉब करने लगती है। अब प्रिया के पिता प्रिया की शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी की भी अब उम्र शादी की हो गई थी। इसलिए प्रिया के पिता प्रिया के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और रिश्तेदारों में भी प्रिया के लिए लड़का खोजने के लिए कहते हैं। और कुछ ही दिनों में उनके लिए एक रिश्तेदार प्रिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आता है। लड़का रांची शहर का ही था। प्रिया के पिता को वह लड़का प्रिया के लिए पसंद आ जाता है। लड़के का नाम अभिषेक कुमार होता है, जो कि एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था। अभिषेक की रुचि भी पढ़ने लिखने में ज़्यादा थी। उसकी सोच थी कि वो भी एक ना एक दिन अपनी मेहनत के दम पर किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेगा। वो तैयारी कर रहा था और बार बार वह अलग अलग विभाग में एग्ज़ाम भी दे चुका था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब प्रिया के पिता अभिषेक का फोटो ले आते हैं और अपनी बेटी प्रिया को लाकर दिखाते हैं कि बेटी लड़का सुंदर भी है और पढ़ाई भी कर रहा है, साथ ही साथ अपने काम को भी संभाल रखा है। मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं शादी की बात आगे बढ़ा दूँ। प्रिया भी अपने पिता की पसंद पर राजी हो जाती है और कहती है कि पापा, अगर आपने मेरे लिए कोई लड़का पसंद किया है तो उसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी ही जो आपने उसे पास कर दिया है। मैं आपकी पसंद से ही शादी करना चाहती हूँ। अब प्रिया के पिता अभिषेक की फैमिली से शादी की बातचीत करते हैं। उन्हें भी प्रिया बहुत पसंद आती है। वो लोग शादी की तारीख तय कर देते हैं और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ कर देते हैं। प्रिया अपने ससुराल पहुंचती है तो अभिषेक अपनी पत्नी प्रिया को बहुत प्यार के साथ रखता है। प्रिया भी अपने पति और सास ससुर का बहुत आदर सम्मान करती है। परिवार हंसी खुशी जीवन काट रहा था। प्रिया सुबह का नाश्ता तैयार करके अपनी जॉब के लिए चली जाती थी। दोपहर का खाना उसकी सास बना लिया करती थी, तो प्रिया अपनी जॉब से आने के बाद फिर से शाम का खाना खुद ही बना दिया करती थी। अभिषेक और प्रिया दोनों मिलकर अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे थे। प्रिया सरकारी नौकरी कर रही थी और फिर भी काफ़ी समय निकाल लिया करती थी। घर के कामों में भी हाथ बटा लिया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। अभिषेक, जो कि लगातार कई बार सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे चुका था, शादी के बाद फिर से एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और जब कुछ महीने बाद रिज़ल्ट घोषित किया जाता है तो वो अपना रिज़ल्ट देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बार वह यूपीएससी एग्ज़ाम को पास कर लेता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अभिषेक अपनी इस कामयाबी का सारा श्रेय अपनी पत्नी प्रिया को देता है। अभिषेक कहता है कि प्रिया, मैं कई बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन हर बार ही फेल हो जाता था। इस बार तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे हौसला दिया। मेरी तैयारी करने में तुमने मेरी बहुत मदद की और देखो,
मैंने ये एग्ज़ाम भी पास कर लिया। अभिषेक प्यार से अपनी पत्नी प्रिया के गले लग जाता है। प्रिया की आंखें भी खुशी से भर आती है। प्रिया भी इस बात से बहुत खुश थी कि उसे कितना अच्छा पति मिला है। इन्होंने अपनी मेहनत से ये कठिन परीक्षा पास किया है और इसका श्रेय भी मुझे ही दे रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य अभिषेक की इस कामयाबी से बहुत खुश होते हैं और एक पार्टी रखकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। कुछ समय के बाद अभिषेक को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अभिषेक एक एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद अभिषेक की पोस्टिंग पास के ही शहर में हो जाती है। अभिषेक पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को करता है और अपना ड्यूटी का फर्ज निभा रहा होता है। अभिषेक, प्रिया और परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन दोस्तों, एसपी साहब को एक दिन विचार आता है कि उनकी पत्नी भी नौकरी कर रही है और वो भी नौकरी कर रहे हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को सही से वक्त नहीं दे पाते हैं, ना अपने माता पिता के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो अभिषेक अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि प्रिया, तुम ऐसा करो, अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दो, क्योंकि अब मेरी भी सरकारी नौकरी लग ही चुकी है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं रही है। पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजार पाते हैं, इसलिए तुम ये नौकरी को छोड़ दो और मेरे माँ बाप की सेवा करो, मेरा भी ख्याल रखो। ये बात सुनकर प्रिया पहले तो मना ही कर देती है, लेकिन अभिषेक उससे बहुत प्यार करता था और वो भी अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुशी खुशी अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर देती है और घर पर रहकर ही अपने पति का ख्याल रखती है। वीकेंड पर उनके साथ घूमने के लिए जाती है और अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी प्रिया को अपने ससुराल में वही मान सम्मान मिलता है जो पहले मिल रहा था। परिवार बहुत खुश था, लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ अभिषेक और प्रिया के साथ भी होता है। अभिषेक अपनी पत्नी प्रिया के चरित्र पर शक करने लगता है, क्योंकि नौकरी से रिज़ाइन करने के बाद भी प्रिया के साथ काम करने वाले स्टाफ के कुछ साथी प्रिया से मिलने के लिए प्रिया के घर ही आ जाते थे, जिस वजह से अभिषेक सोचता था कि ज़रूर प्रिया का इन लोगों के साथ कोई संबंध है। वो अपनी पत्नी प्रिया पर शक करने लगता है। लेकिन दोस्तों, प्रिया एक हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। उसका नेचर बहुत अच्छा था। उसका अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, जिस वजह से इस्तीफा देने के बाद भी उसके साथ काम करने वाले स्टाफ उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे। लेकिन अभिषेक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस कारण अभिषेक प्रिया के प्रति मनमुटाव पैदा कर लेता है और प्रिया पर शक करने लगता है। लेकिन प्रिया को इस बात की भनक भी नहीं लगने देता कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ भी सोच रखता है। दोस्तों, कहते हैं कि शक के कीड़े को जितनी जल्दी दूर कर लिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही समय गुजर रहा था तो एक दिन अभिषेक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। पार्टी में जाकर वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि उसकी पत्नी प्रिया एक चरित्रहीन औरत है और उसके अपने स्टाफ के लोगों से अवैध रूप से संबंध है। अभिषेक शराब के नशे में ही घर लौट आता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है कि आज फिर से प्रिया के साथ काम करने वाला एक और साथी उससे मिलने के लिए, उसका हालचाल लेने के लिए घर आया हुआ है। प्रिया को उसके साथ बैठा देख, उससे बातचीत करता देख अभिषेक गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी प्रिया को भला बुरा बोलने लगता है। वो आदमी अभिषेक को ऐसे गालियां देते देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये ऐसे अपशब्द क्यों बोल रहे हैं। अभिषेक अपना आपा खो बैठता है और अपनी पत्नी प्रिया को लगातार भला बुरा बोले ही जा रहा था। ये सब देख वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भी अभिषेक प्रिया के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। उसके दिल दिमाग में जो कुछ भी प्रिया को लेकर बातें चल रही थी, सभी को वो आज प्रिया के सामने उगल देता है।
प्रिया अपने पति की ये बातें सुनकर चौंक जाती है और अभिषेक को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक के माता पिता भी अभिषेक को समझाते हैं, लेकिन वो नशे की हालत में धुत था, किसी की बात नहीं सुनता और फिर प्रिया को 2 थप्पड़ भी मार देता है, जिससे प्रिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता को फ़ोन लगा लेती है और उन्हें बुलाकर रात में ही अपने मायके चली जाती है। जब सुबह होती है तो अभिषेक का नशा भी उतर गया था। उसे रात की सभी बातें याद आ रही थी, लेकिन अभिषेक के दिमाग में अभी भी ये बातें थी कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। वो गुस्से में अपने घर ही बैठा रहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उधर प्रिया सोच रही थी कि उस दिन उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन अब वो मुझे लेने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन अभिषेक उसे लेने के लिए कभी जाता ही नहीं है और अब प्रिया इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। इतने में ही अभिषेक उसे एक दिन तलाक के पेपर भी भेज देता है और कुछ ही दिनों बाद उनका तलाक भी हो जाता है। अभिषेक अभी भी इस सब का जिम्मेदार प्रिया को ही मानता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि प्रिया ने तो उसका हर तरह से सहयोग किया था। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रिया ने उसकी हर एक बात मान ली थी। यहाँ तक कि अपनी सरकारी नौकरी से भी प्रिया ने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन अभिषेक से उसकी कोई कद्र हो ही नहीं सकी। तलाक को धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं। इधर अभिषेक को भी प्रिया की बहुत याद आती है। वह सोचता है कि मैंने बेवजह प्रिया पर शक करके ये सब गलत फैसला तो नहीं ले लिया, इसलिए वह इस मामले की तहकीकात करने की सोचता है। छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहुत घटिया सोच थी। प्रिया के दामन पर कोई दाग नहीं है, वह सिर्फ उसके साथी के लोग थे जो उससे कभी कभार घर पर ही मिलने के लिए आ जाते थे। क्योंकि प्रिया का व्यवहार बहुत अच्छा था, वो अपने विभाग में सभी को लोकप्रिय थी। इस बात को जानने के बाद अभिषेक को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन तभी उसके आगे उसका घमंड आ जाता है। वह सोचता है कि अगर प्रिया की कोई गलती नहीं थी तो वो उसे ऐसे छोड़कर क्यों चली गई। सुबह होने का इंतज़ार प्रिया को करना चाहिए था और जब मेरा नशा उतर गया था तो प्रिया को मुझे समझाना चाहिए था। इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था उसे। इसी घमंड की वजह से अभिषेक अभी तक प्रिया को वापस लेने के लिए नहीं जाता है। इधर प्रिया अपने पिता के साथ रहकर ही अपना जीवन गुजार रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। हमेशा सोचते रहते थे कि उनकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई है, अब आगे इसके जीवन का क्या होगा। उन्होंने बहुत बार प्रिया से कहा था कि प्रिया तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन प्रिया कह देती थी कि पिताजी मैं ज़िंदगी भर कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी। और एक दिन अचानक ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद प्रिया को अपनी जीविका चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो उनका खर्चा चल रहा था वो पिता की पेंशन से निकल जाता था। उसके बाद प्रिया अपनी नौकरी को पाने की भी कई बार कोशिश करती है, लेकिन सरकारी नौकरी ऐसे छोड़कर दोबारा कहाँ मिलती है। वो तो बड़े भाग्य की बात थी जो उसे सरकारी नौकरी मिली थी। अब वो खर्चे से भी परेशान हो गई थी, तो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। इसके बाद प्रिया अपने गांव के ही चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान खोलने के लिए ज़्यादा पैसों की लागत भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत सेविंग उसके पास थी। उन्हीं पैसों से प्रिया चाय की दुकान गांव के चौराहे पर लगा लेती है। गांव के लोगों के साथ साथ रास्ते में आने जाने वाले लोग भी प्रिया की दुकान से चाय लेकर पी लिया करते थे। धीरे धीरे समय बीता, उसका काम चलने लगता है और चाय बेचकर आने वाले पैसों से प्रिया अपना खर्चा चला लिया करती थी। इधर अभिषेक अपने गुस्से और घमंड को लेकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है और धीरे धीरे इनके तलाक को 3 साल बीत गए थे। एक दिन अभिषेक अपने दफ्तर के किसी फाइल को खोज रहा था तो उसकी नज़र
उसकी शादी के एल्बम में पड़ी और अभिषेक अपनी शादी का एल्बम देखने लगा। उसे अपनी शादी की याद आने लगती है, उसे प्रिया की याद आने लगती है, अपनी घर गृहस्थी की याद आने लगती है कि मैं कितना बुरा हूँ। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी को खराब कर लिया, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। उसे प्रिया के साथ बिताए एक एक पल याद आने लगे। प्रिया के साथ लिए अपने सातों वचन याद आने लगे। उसकी आंखों में बैठे बैठे ही आंसू आने लगते हैं। वो सोच रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। मैं प्रिया के घर जाऊँगा, उससे माफ़ी मांगकर उसे मनाकर अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि हमारे तलाक को हुए 3 साल बीत चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया ने दूसरी शादी कर ली हो। अब रात भर वो यही सब बातें सोचता हुआ सोता नहीं है और सुबह होते ही फैसला करता है कि मैं पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन भेष बदल कर जाऊंगा। देखूंगा कि वो किस हालत में है, उसने दूसरी शादी की है या नहीं की। अगर उसने दूसरी शादी कर ली हो तो मैं उसकी खुशी में ही खुश हो जाऊंगा। इतने में अभिषेक का कार ड्राइवर भी आ जाता है। वो उनकी सरकारी गाड़ी को लेकर आया था, लेकिन अभिषेक अपनी पर्सनल कार की चाबी देते हुए कहता है कि इस गाड़ी को बाहर निकालो, हम आज इससे जाएंगे। अभिषेक घर पर ही एक मेकअप आर्टिस्ट को अपने घर बुला लेता है और उनसे कहता है कि आप मेरा कुछ ऐसा मेकअप कर दीजिए जिससे कि मुझे कोई पहचान ना पाए। मेकअप आर्टिस्ट अभिषेक का बहुत अच्छे से मेकअप कर देते हैं, जिससे वो अपनी पहचान को छुपा लेता है। अब वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर अपने ससुराल प्रिया के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में भी उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि पता नहीं मेरी प्रिया कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझसे मिलेगी भी या नहीं, अगर मिलेगी तो क्या कहेगी। अभिषेक बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। अब ड्राइवर कार को गांव के ही बाहर चौराहे पर रोक लेता है। अब वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, पहले एक एक कप चाय पी लेते हैं, वहाँ देखो एक चाय की दुकान है, वहीं चलते हैं। मैंने सुबह जल्दी जल्दी में कुछ खाया पिया भी नहीं है। ड्राइवर कहता है ठीक है सर, जैसा आप चाहें। दोनों कार से उतरकर चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही चाय की दुकान पर अभिषेक प्रिया को खड़ा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से हड़बड़ा जाता है। प्रिया को इस तरह देखकर वह बहुत उदास हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। खुद को थोड़ा संभालता है और सोचता है कि पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद प्रिया से कुछ बातचीत करूँगा। अब अभिषेक उसे 2 चाय बनाने का ऑर्डर देता है। प्रिया को आवाज़ जानी पहचानी लगती है और वह आवाज़ को सुनते ही चौंक जाती है, लेकिन जब उसे देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि ये तो कोई और ही है, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। इस आदमी की उम्र तो बहुत ज़्यादा है। वो अभिषेक को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने अभिषेक का मेकअप एक बूढ़े व्यक्ति जैसा किया था। अपनी सोच को इग्नोर करती हुई प्रिया उन्हें 2 कप चाय बनाकर दे देती है। अभिषेक पास ही में एक कुर्सी पर बैठ जाता है और बार बार प्रिया की तरफ ही देखने लगता है। इस बात को प्रिया भी नोटिस कर रही थी कि ये व्यक्ति मुझे ही बार बार देखे जा रहा है, तो उसे भी शक हो जाता है। वो भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखती है। गौर से देखने पर वो पहचान जाती है कि ये मेरा तलाकशुदा पति अभिषेक ही है। तो प्रिया हिम्मत करके बोल ही देती है, क्या आप अभिषेक हो? जैसे ही अभिषेक ने प्रिया के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब प्रिया उसकी आंखों में आंसू देखती है तो फौरन समझ जाती है कि ये मेरा पति अभिषेक ही है, जो कि भेष बदल कर आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ये सब देखकर प्रिया की भी आंखें भर जाती है और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो अभिषेक प्रिया के पास जाता है और उसे शांत कराता है। उससे कहता है कि प्रिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो उल्टा प्रिया भी उससे पूछ लेती है कि आप क्यों रो रहे हो? चलो
मैं तो इस वजह से रो पड़ी थी क्योंकि मेरी तो घर गृहस्थी सब कुछ उजड़ चुका है और आज तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर मेरी आंखें भर आई। उसके बाद अभिषेक प्रिया से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि ये सब मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, और अगर मुमकिन हो तो प्लीज़ मुझसे दोबारा शादी कर लो। मुझे फिर से अपना बना लो प्रिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो मैं एक रात भी चैन सुकून से नहीं सो पाया। अब प्रिया ये सब बातें सुनती है तो अभिषेक को ताना मारते हुए कहती है, आप क्यों मेरे बगैर मरने लगे और मुझ चरित्रहीन लड़की को फिर से क्यों अपनाने के लिए चले आए हो? मैं तो एक चरित्रहीन लड़की हूँ ना। अभिषेक की आंखों से फिर से आंसू आ जाते हैं और वो प्रिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैंने इस मामले की छानबीन की थी, लेकिन मैं ही गलत था। मेरी घटिया सोच की वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। तुम पाक साफ लड़की हो प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। इस बात को सुनने के बाद प्रिया को भी थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वह सोचती है कि चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती तो मानी कि यही गलत थे और सच्चाई इनके सामने आ गई। अब अभिषेक प्रिया को मनाने की लगातार कोशिश कर रहा था तो प्रिया भी मान जाती है। अभिषेक उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है, चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं और पिताजी से मिलकर आते हैं। तो प्रिया रोने लगती है, कहती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण मुझे मजबूरी में ये चाय की दुकान चलानी पड़ती है। इस बात को सुनने के बाद अभिषेक और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। तो प्रिया उसे समझाती है कि अब जो कुछ हो चुका है वो बीत गया, उस पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ शायद हमारी किस्मत में लिखा था, जो होना था अब वो हो चुका। अब छोड़ो ये सब को। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हर एक समस्या को बैठकर प्यार से सुलझाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब अभिषेक पहले तो प्रिया को लेकर मंदिर जाता है और दोबारा से दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। फिर उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। अभिषेक के माता पिता प्रिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती है क्योंकि अभिषेक के माता पिता ने अभिषेक को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभिषेक के सिर पर गुस्सा और घमंड था और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। अभिषेक के माँ बाप की नज़रों में प्रिया पहले से ही एक अच्छी बहू के साथ साथ उनकी बेटी बनकर रही थी। उनका आदर सम्मान करती थी और बहुत अच्छे से उनका देखभाल करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें अभिषेक की शक की वजह से उसने अपनी बसी बसाई गृहस्थी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था जिससे वो एक बार फिर से मिल गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन दोस्तों, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए शक के कीड़े को अपने रिश्ते में ना आने दे। खुलकर बातें करें और उसे सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे अभिषेक की सोच के बारे में और क्या कहना चाहोगे प्रिया जैसी धर्म पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।